बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़की और आपके साथ आज चौथे प्रोग्राम में सीपीएल कैप्टन कॉर्नर्स में हाज़िर हैं आपके पास। सब लोगों को खुशामदीद। आपको बताते चलें, इस वक्त हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं कैप्टन्स कॉर्नर, इसमें हमारे साथ 10 टीमें जो पार्टिसिपेट किए उनके सारे कैप्टन्स को हम बुलाएंगे, उनके साथ गपशप करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको हमारा एटमॉस्फेयर कैसा लगा, कहाँ पे आप हमारे इस इवेंट को रैंकिंग करते हैं और अभी आपकी टीम के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो आपको बताते चलें कि सीपीएल चैम्पियनशिप T20 2022 स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी, को स्पॉन्सर्ड बाय PTCL यूफोन। हमारा चैनल सब्सक्राइब करते चलिएगा, जैसे ही देखिए इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और नाज़रीन, आपको बताते चलें आज हमारे साथ मौजूद हैं नवीद आलम साहब, ज़ैफ़र टेक्सटाइल के CFO हैं और बड़े रिफाइंड किस्म के स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है क्रिकेटर हैं। आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। नवीद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। नवीद भाई, आपको ज़ैफ़र को करीबन कोई कम से कम 7 से 8 एडिशंस हो गए हैं हमारे साथ खेलते हुए। CPL को कैसा पाया? देखिए साहब, ज़ैफ़र में मैं तकरीबन कुछ 12 साल से हूँ और मेरा ख्याल है कि 9 या 10 एडिशन हम आपके साथ तकरीबन 9 से 10 एडिशन हो चुके हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी इतनी ज़्यादा कंटिन्यूएशन इसी वजह से है कि हमने ये जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है हमें CPL का, ये इसको बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा पाया और बहुत ज़्यादा इसमें हमें इम्प्रूवमेंट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं जो मिली हैं और क्या कहते हैं डायरेक्टर्स लेवल तक की इन्वॉल्वमेंट हमने देखी। हाँ बिल्कुल, हमने देखते रहे। अरबाब साहब, आपके अरबाब खान साहब, मोहम्मद खान साहब जो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन वो जब जिंदा थे तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे कि एक टीम हमारी है और वो पार्टिसिपेट कर रही है कि इतने अच्छे फोरम पे, और वो अपडेट रहते थे। अरबाब साहब भी जो है ना वो अपडेट रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व है क्रिकेट में कि हमारी टीम जो है। मैंने देखा जिस तरह डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन खेलती है हमारे पास, जो भी कंपनी खेलती है, तो हमारे हमने एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे जो है वो उनके ऑफिस में भी वो कहते हैं रोज़ बात होती है। वीकेंड जिस दिन मैच होता है उससे 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है सिलसिला का। तो आपके कंपनी के अंदर भी ये चीज़ें चल रही होती हैं? मैच हार के जाते हैं तो थोड़ी सी जो है वो बिल्कुल जी बिल्कुल प्लानिंग भी चल रही होती है और मैच के फ़ौरन बाद रिपोर्टिंग भी चल रही होती है सारी। वो जैसे एक स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे के आता है तो वो उसमें क्या सही किया, क्या गलत किया, वो डिस्कशन होती है, डेफिनेटली होती है। और अरबाब साहब भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और वो गाइडेंस भी देते हैं और उन्हीं की गाइडेंस है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है अपनी फैक्ट्री पे। That's great। हाँ जी, वो मैंने सुना है फैक्ट्री पे नेट शेड भी ऑन किया है आपने ताकि वो हेड ऑफिस में तो इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, वो हमें खुद से करनी पड़ती है, कहीं स्पेस लेकर खुद प्रैक्टिस कर लें, लेकिन वहाँ हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। लाइट्स हैं, नेट है, ग्राउंड है और चूँकि वहाँ पर मैन पावर भी ज़्यादा है, तकरीबन कोई 1000 एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर। वहाँ से प्लेयर्स निकलते हैं, वो यंग होते हैं और क्रिकेट के शौकीन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हेड ऑफिस। वहाँ ज़रा हमारे जैसे एजेड लोग एग्जेक्टिव लोगों में से। दूसरा मैंने देखा पहले आपकी जो टीम बनती थी वो लाहौर ऑफिस से ही बनती थी, अब जो टीम बनती। सर, आपने कॉर्पोरेट बॉन्डिंग के अंदर लाहौर CPS को कैसा पाया? CPL के इवेंट्स में जो हम कराते हैं उसमें कॉर्पोरेट बॉन्डिंग पे बात करते हैं। बहुत अच्छी कॉर्पोरेट बॉन्डिंग हुई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तकरीबन तमाम जो टीम्स इस वक्त खेल रही हैं और बहुत सी टीम्स हैं जो पहले खेल रही थी और नहीं भी अब खेल रही हैं, उनके साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं बहुत से लोगों के साथ वो आज भी हैं। और सिर्फ फिर क्रिकेट तक महदूद नहीं है, हम सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। जब आपकी ताल्लुकात बनते हैं तो और एक दूसरे की जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ हैं वो भी शेयर होती हैं। जैसे हम टेक्सटाइल हैं, आई थिंक एक वाहिद हम ही टेक्सटाइल हैं, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन है और टेलीकॉम है, बैंकिंग सेक्टर है, बॉटलर्स कंपनीज हैं। जी जी, ये सारे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने जो एनवायरनमेंट है। हम टेक्सटाइल में हम बात करें तो ज़ैफ़र टेक्सटाइल और हमारे साथ खेलते रहे हैं ये ब्रीजे वाले,
जी। ब्रीजे भी हमारे ब्रीजे साथ करती है। पार्टिसिपेट करता रहा। अब बट यू आर द ओनली वन जो टेक्सटाइल सेक्टर्स में अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं। आप ये देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में जो है ना बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, कि वहाँ पे बेसिकली वर्कलोड और सारी चीज़ें है। एटमॉस्फेयर की बात होती है ना बॉस। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ प्रॉपर ना आप देख लीजिए कि ज़्यादातर टेक्सटाइल यूनिट्स में कॉर्पोरेट कल्चर ज़रा कम ही पाया जाता है। वहाँ वो सेट कल्चर जो टिपिकल होता है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो वहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ अप्रूव करवाना, बजट अप्रूव करवाना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन हमने फिर भी बुरहान मोहम्मद खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला जी, उनको वो उनके बहुत कोऑपरेटिव थे। और मैं एक प्रपोज़ल लेकर गया आपकी इनविटेशन पर कि जनाब हमने ये खेलनी है, और ख़ास तौर पर जो अकाउंटेंट्स का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही बड़ा ड्राई सा Dry सब्जेक्ट। है। मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज के साथ सीपीएल अभी तक कुछ 75 कॉर्पोरेट के साथ अभी तक हम इंटरेक्ट कर चुके हैं और करते रहते हैं। हमारे साथ इस इवेंट में 10 लोग खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो अकाउंट्स मैंने खुद भी हम जॉब ही करते हैं, पहले राजक में था, आजकल जो है वो ऊपर पीके में हूँ। तो मैं ये बताता चलूँ कि अकाउंट्स के लोग बड़े ड्राई से होते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट देखा। ड्राई इन द सेंस के क्योंकि काम इस तरह का है, नोयत इस तरह की टेबल है। वर्क है, फिगर वर्क है और स्ट्रेस वर्क है। हाँ, एक तो डेफिनेटली। टेबल वर्क है, हर वक्त बैठे रहना है, उसमें आपको चांसेस बहुत हो जाते हैं कि आप बीमार हो जाएंगे। जी जी, ठीक है, वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और स्ट्रेस की वजह से जो है ना आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी एक्टिविटी है, और मैं तो समझता हूँ मैंडेटरी है। और यही वजह थी कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़ैफ़र टेक्सटाइल को फ्रंट पे लेकर आया जाए किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। इससे पहले ज़ैफ़र टेक्सटाइल ने किसी भी जैफर ने हमारे 2 से 3 इवेंट स्पॉन्सर भी किए, उसमें आप एज अ स्पॉन्सर भी हमारे साथ आए, और एक में तो आप टाइटल स्पॉन्सर आए और एक में आप जो है को स्पॉन्सर आए। जी जी बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि अगले से कुछ सालों में इंशाल्लाह ताला दोबारा से आप वो बेस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जैसे ही कोई इकोनॉमिक जो कंडीशंस चल रहे हैं, हालात मुल्क के वो इम्प्रूव होते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा इस चीज़ पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और सर, इंटरनल कंपनी आपको कितना फ़ायदा हुआ? इंटरनल कंपनी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही जो है ना ड्राइव एनवायरनमेंट होता है नॉर्मली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल, ये दोनों चीज़ें जब ऐड हो जाती हैं ना, बहुत ड्राइव अंदर एनवायरनमेंट होता है, लोड ऑफ वर्क होता है, स्ट्रेस होती है। बिल्कुल सही। तो जैसे ही हम इस एनवायरनमेंट में हमने ज्वाइन किया इस फॉरम को, तो वहाँ पर डिस्कशन अदर दैन वर्क भी होने लग गई है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिस्कशन होती है कि मैच खेलना है, किसके साथ मैच है, कौन सी टीम सिलेक्शन खेल रही है, क्या कौन है, टीम को सिलेक्ट करना है, आपने लास्ट मैच में क्या गलतियाँ की, इसकी बजाय उसको खिला लें, बैटिंग लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ये डिस्कशन होती है, ऑन द टेबल होती है। और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, दिस इज़ वेरी मस्ट। क्योंकि देखें, कोई भी काम करने से पहले यू हैव टू प्लान। वो आपका काम है, आपकी गेम है, कोई भी चीज़ है। मैं खुद इस चीज़ पे हूँ कि वेल प्लान हाफ डन। तो पहले प्लान करके आए होते हैं। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो हमारी रूटीन है, लाइक जिस तरह मॉर्निंग मीटिंग बड़ी ज़रूरी है सारे ऑफिस में, कि आके पहले इंटरेक्ट करें, अपने काम को करें, तो विच इज़ वेरी गुड साइंस। बिल्कुल। और पहले सिर्फ जॉब से रिलेटेड डिस्कशन होती थी, जो कि वंस अगेन मतलब एक ड्राई टॉपिक्स हैं, सारे वही चीज़ें हैं। तो अब एक डिफरेंट टॉपिक है, एक हेल्दी टॉपिक है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर भी इस लाइन में क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट शो हो रहा है। अभी 1-2 एम्प्लॉयज़ हमारे हेड ऑफिस से उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, और हम पहला मैच भी खिलवाया उनको, और इज़ गुड। और उनको देखकर फिर मज़ीद इंटरेस्ट शो हो रहा है। मुझे रिस्पांस मिल रहे हैं कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ और भी लोग आ रहे हैं, विच इज़ मतलब ये बहुत अच्छा साइन है सर। अच्छा बॉस, बहुत सारे इवेंट्स आपने खेले सीपीएल के, 7 से 8 मतलब सालों से आप हमारे साथ हैं, और 13 से बल्कि ज़्यादा इवेंट्स, 13 से 14 इवेंट आप हमारे साथ खेल चुके हैं। चैम्पियंस लीग नाइट में मेरा ख्याल आप हमारे पास नहीं, नाइट में नहीं। आपने बाकी डे के इवेंट हमारे खेले। वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको उसका एक्सपीरियंस भी दें इस दफ़ा। जी जी। तो बॉस, इस दफ़ा आपने इतने सालों से हमारे साथ हैं, आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स देखी हमारे में, और क्या गलतियां हैं जिनको हम बेहतर करें तो हम और बेहतर इसको परफॉर्म कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट तो ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर बेहतर होता जा रहा है। उसका जो एनवायरनमेंट है, जो कहते हैं टीम्स भी हैं, और वो भी बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स आने लग गए हैं। रेलवेज़ के साथ हम खेले,
बहुत ही ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बहुत बड़ा नाम ऑर्गेनाइजेशन है और ये नेशनल लेवल पे खेलती है, तो इस प्लेटफॉर्म पे रेलवे के साथ खेलना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। FBR के साथ भी मेरा ख्याल खेले FBR हैं। के साथ भी खेले हैं, और एक तो ये चीज़ है कि ग्रेजुअली बहुत बड़े बड़े नाम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। सेकंड ये है कि जो एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड हैं ओके बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, वो वही स्टैंडर्ड हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है। जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होती है कि CPL जो है वो ICC के सारे रूल्स को फॉलो करे। हमने एक दो और भी टूर्नामेंट खेले, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ लैग कर रही है। वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा है कि हम मतलब हमारी 2-3 चीज़ें जो है ना बड़ी टाइट हैं, उसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी रहते हैं मेरे साथ, स्पेशली एज ऑर्गेनाइज़र। एक तो टाइम, और दूसरा हमारे SOPs पे नो कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आए क्रिकेट खेलें, एंजॉय करें, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, हमारा मोटो ही यही है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे एम्पायर्स, हमारा जितना स्टाफ होता है, किसी को कोई इजाज़त नहीं है कि वो किसी के साथ, कोई बंदा हाइपर भी हो रहा है तो बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं। बॉस मुझे ये चीज़ बताएं, जिस तरह आपने बताया कि एम्पायरिंग स्टैंडिंग जो स्टैंडर्ड्स आपको कैसे लगे हर दफ़ा? एम्पायरिंग स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी इम्प्रूव हैं और अच्छे हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ऑब्जेक्शनेबल हो। बहरहाल के कॉपरेशन कैसा रहता है स्टाफ का टीम के साथ जो अंदर वो बहुत एम्पायर्स अच्छा, हैं? वो बहुत अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बहुत कोऑपरेटिव है, आपका सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। बाकी जो डिसीजंस हैं उसमें देखें, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो प्लेयर्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। लेग बिफोर तो सर कोई भी नहीं मानता। मैं यही कह रहा हूँ। लेग बिफोर बड़े से Exactly. बड़ा जो, अगर आप आजकल जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिव्यू आ गया हुआ है, बड़े से बड़ा प्लेयर उसको पता भी चलता है कि नहीं यार वो फ्रंट फुट, लेकिन फिर भी वो अपने आप को चेक करता है कि शायद कहीं इनर एज हो गया हो, लाइन से बाहर, आउट स्टंप से बाहर बॉल पिच हुआ, या लेग स्टंप से बाहर पिच हुआ, या राइज कर रहा है बॉल, लेकिन वो मानता नहीं है कि मैं आउट। एग्जैक्टली। तो बॉस ये तो एक ह्यूमन एरर है, इसके अंदर तो हम कोशिश करते हैं इसको acceptable है, लेकिन वो overall- नेचुरल थिंग ना। नहीं, ओवरऑल जो एम्पायरिंग है वो अच्छी, बहुत अच्छी। बाकी एज अ मैनेजमेंट आपने कहाँ पे देख रहे हैं CPL को, और जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और बाकी स्टाफ है उनकी कोऑर्डिनेशंस ठीक रहती हैं आपके साथ, उसका कैसा जी एक्सपीरियंस जी, है? बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और बहुत ही डिसिप्लिन और एजुकेटेड स्टाफ है आपका, और दे नो हाउ टू डील एवरी पर्सन, और नो मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई हमें अभी तक फील नहीं हुआ, हम बहुत कंफर्टेबल रहे हैं आपके साथ में। सो दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा बताइएगा बॉस कि आपके पर्सनली आपको CPL खेले आपको पर्सनली इसमें क्या फ़ायदा हुआ, और एज अ कंपनी इसमें क्या ग्रो किया आपने, और कॉर्पोरेट बॉन्डिंग है बेसिकली, तो कितने लोगों से अच्छे ताल्लुकात बने, कितने लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बढ़ी, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे। मैं यंग एज में भी क्रिकेटर रहा हूँ, लेकिन एक एज आती है कि जब माशाल्लाह सर अभी भी फिट हैं आप, बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। थैंक यू। तो एक एज आती है कि जब आप फिर फोकस करते हैं अपने करियर पे, ठीक है, फिर वो आई एज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली, उसके बाद फिर जॉब के लिए, फिर शादी, बच्चे, यही तो वो जो ये जो हमारा था, क्या कहते हैं, पैशन था क्रिकेट का, वो कहीं गुम स्पोर्ट्स हो का, गया था, बिल्कुल वो कहीं ऐसे। गुम हो गया था, लिटरली वो कहीं गुम हो गया था। आपकी जो फर्स्ट टाइम मुझे इन्विटेशन मिली है, और उसके बाद मेरी फीलिंग ही कुछ और थी कि यार ये अगर हो जाए तो लाइफ दोबारा हमें जीने का मज़ा आ जाए, तो वही पैशन लेकर चले हैं, उसी पैशन के साथ हम जाते हैं। इवन जो मेरा बेटा है उसमें भी वही पैशन आ रहा है मुझे देखकर, दैट्स अ गुड साइन। क्योंकि हेल्दी एक्टिविटी है ना, हेल्दी एक्टिविटी है कि मतलब आजकल के बच्चे आप ये देखें कि वो जस्ट मोबाइल और टीवी और वीडियो गेम्स इसमें होते हैं, बट मेरे बेटा जब वो मुझे देखता है क्रिकेट खेलते हुए, तो किट पहन के जाते हुए, तो वो भी कहता है कि मुझे भी चाहिए और मैंने भी आपके साथ जाना है, और वो खेलता है मेरे साथ। तो इट्स अ वेरी गुड साइन, और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा होगा, सबके साथ ही हो रहा होगा। जितने भी लोग खेलते हैं अब मोस्टली जो है हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चे, फैमिलीज इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, मैं ये बता रहा हूँ कि ना सिर्फ बेटा, बल्कि जब मैं खेलने जा रहा होता हूँ और जब खेल कर वापस आ रहा होता हूँ, तो सारे पूछते हैं कि पूरी फैमिली क्या पूछती है क्या रिजल्ट रहा, की बढ़िया क्या रिजल्ट रहा और आपकी परफॉर्मेंस क्या क्या रही, रही? उनका भी एक इंटरेस्ट होता है। सो वंस अगेन इट इज आल्सो हेल्दी। सर बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें
हम नाम लें तो अली खान जी, हैं, स्नैन कयूम खान साहब हैं, नासिर महमूद साहब हैं मिज़ान बैंक से, मुबशर साहब आपको पहले लीड कर रहे थे, और मतलब ये बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहता है, तो दे मतलब फील, वो कहते हैं हमें अच्छा लगता है आपके पास आके खेलना, अपने आप को करना, और कुछ लोग तो घरों से लड़के भी आते हैं कि यार नहीं इसको जो है हमने करना है पूरा, मतलब वो ये चीज़ें हम ग्रेजुअली देख रहे हैं। सर एज अ ज़ैफ़र को एज अ कंपनी क्या फ़ायदा हुआ ये इवेंट खेलने? देखिए इसमें जैसे आपने बताया कि 2 स्पॉन्सरशिप भी हमने की हैं, तो मार्केटिंग में बहुत जो है ना गेम किया। बहुत से लोगों को ज़ैफ़र टेक्सटाइल्स का पता नहीं था। कम से कम ये जो हमारे जो पहले 16 टीमें होती थी, अब 10 हैं, तो इन टीमों को भी ज़ैफ़र टेक्सटाइल का नहीं पता था, लेकिन अब पता चला। फिर बहुत सी टीमें जो खेल चुकी हैं उनको भी पता है। आज भी हम उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट्स होते रहते हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं डिफरेंट, और पूछते रहते हैं कि आपकी क्रिकेट कहाँ चल रही है। तो मतलब इस एक बहुत ज़बरदस्त हेल्दी एनवायरनमेंट जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, आपकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे हों, कंपनीज लेवल पे हों या इंडिविजुअल लेवल पे हों। अच्छा नवीद भाई, एक बचपन का कोई वाकया क्रिकेट की वजह से या किसी स्पोर्ट्स की वजह से घर से मार पड़ी हो? सर मुझे बहुत मार पड़ी है, मुझे बहुत मार पड़ी है एक्चुअली। क्योंकि क्रिकेटर जो होता है ना उसमें पैशन इतना ज़्यादा होता है कि वो बस इन चीज़ों को लेके चलता है साथ। सही है। तकरीबन ये जो क्रिकेट में इतना ज़्यादा जो चार्म आया है ना, वो आया है तकरीबन 15 साल से, 92 के बाद से सर मैं कह रहा हूँ। उससे पहले जो है ना, आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली यही कहते होंगे जो मेरे पेरेंट्स कहते हैं। वो मेरे फादर मुझे कहते थे कि यार पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ऐसे ठीक है, बिल्कुल यही वर्ड बोला जाता है। मैं उनको कहता था कि जी मुझे क्रिकेट खेलनी है, और मुझे देखते थे क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वो कहते थे कि यार पहले पढ़ लो उसके बाद। हालांकि हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जी हर चीज़ की एक एज होती है, तो जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा ना तो फिर एज नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसे ठीक है। बट वो ठीक थे, वो देखो माँ बाप कभी भी बुरा नहीं सोचते, टोटली ये चीज़ चेंज हो गई है, बिल्कुल इम्पैक्ट। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि अब जो लोग खेल रहे हैं मेरा ख्याल है कि वो हमसे ज़्यादा हेल्दी वेल्दी हैं। तो ये प्रोफेशन है, बिल्कुल प्रोफेशन है। और अब यही है, जैसे मैंने अपने बेटे का जिक्र किया कि अगर वो इस लाइन में जा रहा है और वो ग्रो कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसको बैकअप करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, विच इज़ गुड साइड। अच्छा नवीद भाई, इतने सालों से आप 2014 से हमारे साथ अटैच्ड हैं सर। सीपीएल को आप बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, सीपीएल को कहाँ पे रैंक करते हैं? आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 इज बेटर। हाँ मैं तो 5 ही दूंगा। नहीं रैंकिंग में कहाँ रखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जिस तरह टीम रैंकिंग है, इस तरह के सीपीएल के इवेंट को कहाँ रैंक करते हैं? सब इवेंट्स क्योंकि आपने बाकी इवेंट भी 2-3 खेले हैं। मैं इसको अगर 5 मैंने इवेंट खेले हैं ना, तो टॉप ऑफ लिस्ट यही है। यही वजह है कि हम इसको एक सीज़न शायद हमने क्विट किया था। एक सीज़न आपने नहीं खेला, बाकी हम आप हमारे साथ कंटिन्यू। जी, एक सीज़न जो नहीं खेला ना, वो ये नहीं कि हमने क्रिकेट नहीं खेली, वो हमने कहीं और खेली, बिल्कुल ऐसे, लेकिन हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो मैंने आपको बताया कि ना वो डिसिप्लिन था वहाँ पर, ना वो स्टैंडर्ड था अंपायरिंग का, गेम का, और साथ खास तौर पर एसओपी जो माहौल। जब सीपीएल हमारा क्लेम है, हम माहौल बनाते हैं उस ग्राउंड के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर सीपीएल एक माहौल बनाता है, तो वो माहौल बेसिकली सारे लोगों को इंटरेक्ट करता है सर। और गेम के अंदर ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो फिर ऐसे ही है कि जैसे आप गली में खेल रहे हैं, बिल्कुल फिर तो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। सो ये प्रिंसिपल बहुत है यहाँ पर इस फॉरम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे फील होती है ना, वो जो ये एसओपीज है उसकी वायलेशन नहीं है। कोशिश करता है सीपीएल, मेक श्योर करता है कि वायलेशन में ओवर रेट कम हो गया तो हमें ओवर बैटिंग में लूज करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। इसी चीज़ का मजा कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर क्रिकेट खेल रहे हैं, माहौल देती है सीपीएल, एक जनरेट करता है। नॉट ओनली क्रिकेट, इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही। नवीद साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे पास। नाज़रीन, हमारा आज चौथा प्रोग्राम था, नवीद आलम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, या आपने उनकी बातें सुनी, गपशप सुनी, और कैप्टन्स कॉर्नर के अंदर सीपीएल कैप्टन कॉर्नर में देखा कि कौन कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई सीपीएल के साथ, और किन किन चीज़ों में अभी हमें और बेहतर आगे करना है। और लोगों के रिव्यूज़ हमें मिल रहे हैं
जो लोगों से पूछा जा रहा है कि CPL को कहाँ रैंक करते हैं, तो मोस्टली लोगों ने कहा कि CPL इस वक्त नंबर वन की कैटेगरी पे है। बाकी लोगों के मुताबिक CPL के जो SOPs हैं और टाइम की जो पाबंदी है वो बहुत बेहतर है बाकी लोगों से। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाने से पहले आपसे अर्ज़ करेंगे कि हमारा चैनल द लाहौर CPS क्लब यूट्यूब के ऊपर या प्रोग्राम देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ताला पाँचवें प्रोग्राम में कैप्टन के साथ किस कैप्टन से आपकी मुलाकात कराते हैं CPL कैप्टन कॉर्नर में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।